बहनें सब मिलकर हमारे सदन का वार्षिक उत्सव और माँ का 2 जून का जन्मदिन साथ मना रहे हैं। हम बहनें बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम गुरु का जन्मदिन मना रहे हैं। हमारी बहुत ही बड़ा भाग्य है कि हम गुरु का जन्मदिन मना पा रहे हैं। हर किसी का भाग्य नहीं होता कि गुरु का जन्मदिन मना पाए। हम बहनों का ही भाग्य है जब हम बहनें गुरु का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। वैसे तो माँ का जन्मदिन हाव भाव उत्साह से ही हर बार आता है, मगर इस बार तो और ही उत्साह भरा आया। 1 महीने पहले ही गुरुजी ने बच्चों के मन में इतना उत्साह और लगन लगा दी। बच्चों ने 1 महीने पहले ही इतनी तैयारी, इतना उत्साह से सदन को सजाया। हरा भरा पेड़ पौधे फूल वगैरह, देखो सदन को कितना प्यार भाव से बच्चों ने सजाया। ये गुरु की तो कृपा थी। बहुत ही प्यारा सदन सजाया कि रात को भी सपने में सदन ही सदन नजर आता है। हरा भरा पेड़ तो ऐसे जैसे आंखों को ठंडक और हृदय में ऐसे सांस अंदर जा रही है। इतना सुकून सा महसूस होता है। यहाँ पे जब बैठते हैं तो सारा दुख दर्द हमारे घर का हम भूल जाते हैं। इतना सुकून, पेड़ इतने प्यारे लगाए हमारे बच्चों ने। पेड़ भी किसके लगाए? आम के। जो आम हमारे गुरुदेव बाबा ने हमारे तो जीवन में रस भर दिया, मगर हमें गुरुदेव बाबा यही भाव देना चाहते हैं कि जैसे तुम्हारे जीवन में रस भरा है ना मैंने, वैसे तुम और बहनों के भी जीवन में रस भरो। आम की तरह तुम लोग भी मीठा भावों का रस फैलाओ। हमारे गुरु का भाव जैसे हमारे जीवन में हरियाली लाया हमारे गुरुदेव बाबा और हमारी माँ, भाव भजन का भी है ना, सूखे तर कर दिया माँ ने, हरियाली दी मन को। हमारे जीवन में हरियाली लाने वाली हमारी माँ ही तो है। हम बहनों के जीवन में हरियाली गुरु की कृपा से हमारी माँ ही तो लाई हमारे जीवन में। आज हमारा जीवन हरा भरा नहीं है, हरियाली है। नहीं तो जीवन में सूखापन ही था। तेरी मेरी में जीवन बीत रहा था, कहाँ हरियाली थी हमारे जीवन में। इधर उधर की बातों का था। और मोर का हमारी बच्चियों ने लगा के हमारे मन में गुरु ये भाव जगाना चाहते हैं कि बच्चों ने मोर लगा के कहना चाहते हैं कि मोर की तरह पंख फैला के जीवो। अब तुम्हें कौन मिल गया? हमारे आनंद घन मिल गए, तो मोर की तरह पंख फैला लो। मोर की तरह पंख फैला के जीना है। और एक छोटी सी चिड़िया ने हमें ये भाव दे दिया कि मैं आसमान छू सकती हूँ उड़कर, तो तुम कौन हो? तुम नहीं छू सकते, तुम भी भक्ति का आसमान छुओ। भक्ति भाव में इतनी उड़ान भरो कि गुरु के नाम का प्रचार फैला दो। सारे भाव इतना करो तो चिड़िया में इतना, छोटी सी चिड़िया में इतना अच्छा भाव दे सकती है, आसमान छू सकती है। तो हम भी बच्चे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं ना। और माँ का जन्मदिन हम मना रहे हैं। माँ का जन्मदिन हम क्या मनाएं? माँ ने हमारा जन्म संवार दिया। जिस माँ ने हम बच्चों का जन्म संवारा, उस माँ का हम जन्मदिन मना रहे हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। जिस माँ ने हम बच्चों का जन्म संवारा, जीवन संवार दिया। ना तो हमें बैठना आता था, ना अच्छे से चलना आता था, ना बोलना। माँ ने हमें सत्य की राह दिखाई, बोलना सिखाया, अच्छा जीवन संवारना सिखाया, गृहस्थी में रहना सिखाया। माँ ने हमारा जीवन ऐसे संवारा जैसे कोयले की खान होती है ना, उस कोयले की खान में हम पड़े हुए थे, करोड़ों कोयलों में। उस कोयलों में हमें माँ ने तराशा है हम बच्चों को, और तराश के हम बच्चों को ये कहा कि तुम कोयलों की तरह जल रहे थे बच्चों, जलकर तुम्हें एक दिन राख ही होना था। मगर माँ ने तुम्हें तराश कर हीरा संजोया। माँ ने तुम्हें हीरा बना दिया सब बच्चों को माँ ने। और वो हीरा ये है कि कोई कितना भी घिसे, कितना भी पटके, पर हमें हार नहीं माननी। गुरु के चरणों का हीरो बनना है हमको, बच्चों को। माँ ने हमें ये भाव दिया, हमें हीरा बनाया, तो वो हीरा हमें न गुरु के चरणों का बनना है। कोयले की राख नहीं बननी। माँ ने कहा तुम्हें कोयले की राख से माँ ने हीरा नहीं बनाया, भक्ति भाव का हीरा बनाया माँ ने। माँ ने हम बच्चों को कोयले की खान से तो निकाल लिया, मगर माँ ने हमें भक्ति भाव का हीरा बनाया। वो हीरा कि बेटे तुम्हें चाहे कोई कितना भी घिसे, कोई कितना भी फेंके डगमगाए, मगर बेटा हार मत मानना, भक्ति में हिल मत जाना। तुम्हें बनना है तो बच्चों गुरु के चरणों का हीरो बनना है। क्योंकि हीरा कोई करोड़ों में से एक ही बनता है। वो हमारे बाबा गुरुदेव ने हमारी माँ को बनाया। क्योंकि हमारी माँ बहुत भाग्यशाली है, जो माँ एक हीरा थी गुरु के चरणों की। वो माँ ही है हमारी, जो हम गुरु के चरणों की हीरा बन पाई। हमें भी माँ कोशिश कर रही है हीरा बनाने की, तो हमें माँ के
साथ रहकर माँ जैसा कहती है वैसा करना है। माँ ने हमें आंचल की छाया दी, प्रेम दिया, भाव दिया, अमृतवाणी का पान दिया। माँ ने हम बच्चों को कितना दुलार दिया। और माँ के लाड में भी है ना, माँ ये चाहती कि हम बच्चे गलत राह ना चले जाएं, इसलिए माँ हमें फटकारती है ना, तो उसमें माँ का प्यार छुपा हुआ है उसमें भी, कि माँ हमारा भला चाहती है। हमें डांटती भी है ना, तो ये कहती है बच्चों की कि तुम है ना गलत संग ना पकड़। और हम जब अच्छे संग में रहेंगे ना, तो हमारा जीवन संवरेगा ही संवरेगा। और हमें तो इतना अच्छा संग मिला है, सत्संग का संग, कितना अच्छा। फूलों जैसा जीवन बनाया हमारे गुरुदेव बाबा ने। हमारे बच्चे फूल लगा के ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन फूलों जैसा बन गया सदन में आके। और हमें क्या चाहिए, हमारा जीवन देखो फूलों जैसा बना दिया हमारी माँ ने। हम तो कहाँ भक्ति जानते थे, बाहर की भक्ति जानते थे। हम तो एक कोरा पन्ना थे, हमें काम होता था, कोई लिखने वाला तो हमारे था नहीं। कोरे पन्ने को बस सिर्फ बाहर की सजावट है, जब तक उसमें लिखावट नहीं होती, जब तक उसकी कोई सजावट नहीं थी। पर माँ ने हम कोरे पन्ने को लिखा और गुरु के चरणों में रखा और हमारा जीवन संवारा। तो हमारे कीमत हुई ना कोरे पन्ने की, हमारे कोरे पन्ने की कीमत हमारी माँ ने कराई। उस माँ का जन्मदिन हम मना रहे हैं, तो कितने भाग्यशाली बच्चे। हम तो क्या मना रहे हैं, माँ ने हमारा जन्म बनाया। हमारे जन्म बनाने वाली हमारी माँ है, जो गुरु की कृपा से हम बच्चों का जन्म बना दिया। माँ ने ये कहा कि दुखों का बादल बेटे कितनी देर तक रहेगा, कभी ना कभी तो सुखों की बारिश होगी ही होगी। तुम लोग बच्चे हार मत मानो। तो माँ के कहने पर हम रोते हुए घर से आते हैं, मगर मुस्कुराते हुए जाते हैं। माँ का भाव सुनकर वो अंदर की सुकून महसूस हो जाती है कि माँ हमारे साथ टूट खड़ी है, तो हमें डर नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि माँ है ना हमारे साथ। वो तो जन्म देने वाली थी, मगर जीवन संवारने वाली तो हमारी माँ है, जिसने हमारा बच्चों का जीवन संवार दिया। ये हमारी माँ है जो हम बच्चों का जीवन संवार दिया। और है ना, डगमगाना नहीं है, हमें चाहे कितने भी दुख आए। मैंने तो कहा गुरु चाहे आप कितने भी दुख दो, भक्ति नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। आप मिल गए तो मरते दम तक आपके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब गुरु जाने, मैंने तो सौंप दी इनके चरणों में सारी नैया। अब गुरु जाने कैसे पार लगानी है, क्या करना है, वो हमारे आनंद गन करेंगे। गुरुदेव बाबा यही भाव दे रहे हैं कि हमें उत्साह से, प्यार भाव से, हंसी खुशी से माँ का जन्मदिन और वार्षिक उत्सव हम बच्चे प्यार भाव से मनाएं। और तो क्या कहूँ, मुझे तो सब कुछ मिल गया, शब्द भी नहीं है मेरे पास तो कहने के। बच्चे ही नहीं, सब जो मुझे यहाँ पर आकर मिला है ना, वो कहने के लिए शब्द भी नहीं है मेरे पास। क्योंकि सबसे बड़ा सुख क्या होता है, शांति भाव का। वो माँ ने हमें अंदर की शांति दी है। स्थूल के धन से तो हटा दिया माँ ने हमें, वो धन नहीं चाहिए। वो धन कभी ना हम ले गए ना लेकर जाएंगे। हमें शांति का भाव वो हमारी माँ ने हमें दिलाया। माँ ने हमें बताया कि सबसे बड़ा सुख क्या है, शांति का सुख। वो हमें तो भजन भाव में इतनी शांति और प्रेम मिलता है ना, कि हम भूल जाते हैं दुनियादारी को। जिस दुनियादारी ने हमें दुख दर्द दिया, वो दुनियादारी हमें अच्छी नहीं लगती। हमें तो गुरु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। एक दिन भी घर पे रह जाते हैं ना, तो ऐसे मन करता है गुरुदेव बाबा आज तो बुला लो, गुरुदेव बाबा आज तो बुला लो। आपके दीदार को तरसते हैं गुरुदेव बाबा बच्चे हम। ऐसे लगता है कि गुरुदेव बाबा आज एक मिनट तो दीदार करा दो, ऐसे तरस जाते हैं हम बच्चे। पर बाबा कहते हैं बच्चे कल करना, ऐसे करके पूरा दिन निकाल देते हैं हम बच्चे। पर एक दिन भी ये देख लो, घर पे रह जाते हैं ना, तो एक दिन भी ऐसे लगता है जैसे एक महीना हो गया। गुरु की मैं तो कह रही हूँ, मैं घर पे रहती हूँ तो मेरे गुरु को भजती रहती हूँ, बस रहती हूँ तो भी मेरे गुरु को ही भजती हूँ। क्योंकि गुरु की भक्ति ने इतनी सरलता दी, अंदर की भक्ति कराई। अंदर की भक्ति में तो जानती ही नहीं थी क्या होती। मैंने तो सदा बाहर की दीपक जला लिया, हाथ जोड़ लिए, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ, पर अंदर की भक्ति का पता ही नहीं था क्या होती। जब अंदर की भक्ति सत्संग में आई तब गुरु से तार जुड़ा, जब पता चला कि अंदर की भक्ति क्या होती, जब मेरे बाबा ने एहसास कराया कि अंदर की भक्ति क्या होती। और हम तो बहुत खुश नसीब है कि हमें तो 3 गुरुओं को साथ मिला है। जीवन संवार दिया हमारा तो गुरुदेव बाबा ने। हरि ओम।